लोकसभा का रण सज चुका है और आमने सामने आ चुके हैं तो सियासी दल। तो इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं दमोह। दमोह लोकसभा सीट बुंदेलखंड की सबसे दिलचस्प सीट है। ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे देश की सबसे दिलचस्प सीट है। तो यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं जहाँ पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, जनता से सवाल पूछेंगे और तैयार करेंगे पब्लिक मैनिफेस्टो। जनता से सवाल पूछेंगे और इन सवालों को लेकर जवाब मांगने पहुंचेंगे सियासी दलों के बीच। तो इस खास सीट पर आज जनता का पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार हम करेंगे। कविता नाम है। कब से दुकान लगा रही हो आप यहाँ पे? हम 8 साल से लगा रहे हैं। खर्चा पानी निकल जाता है? निकाल जाता दीदी, नहीं भी निकलता तो करना तो पड़ेगा ही। कुछ और धंधा है नहीं है, यही है बस। आप अकेले कमाने वाले हो घर? अकेले कमाने वाले हैं। बाल बच्चे हैं? जी मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं 2 लड़के हैं। चल जाता है, इससे रोजगार निकल आता है? निकल जाता है, अब क्या करें। ग्राहकी हो जाती है? हो जाती, कभी हो भी जाती कभी नहीं भी होती। अच्छा। ऊपर वाले की कृपा से चलता है। वोट वगैरह डालती हो आप? जी डालते हैं। इस बार डालोगे आप? जी हर बार डालते हैं। अच्छा। जी क्या लग रहा है कैसा नेता चुन के आना चाहिए? अब नेता तो ये कहीं चल रहे हैं अभी, मोदी ही हैं। अच्छा, मोदी जी लेकिन क्यों पसंद है आपकी? मोदी जी इसलिए पसंद है कि सबकी मदद कर रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं। घर वाले नहीं उतना ख्याल रखते जितना मोदी जी रख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपके मन में मोदी जी है? जी मोदी जी को देख के वोट डालोगे? जी मोदी जी यही को देते हैं हम हर साल। अच्छा, मतलब प्रत्याशी से मतलब नहीं, सीधा मोदी जी को देते हैं? सीधा कमल। सीधा कमल का। और किसी सरकारी योजना का लाभ वगैरह आपको मिल रहा है? अब दीदी हमें तो नहीं मिल रहा, फिर भी ठीक है। हमें 600 रुपये महीने पेंशन मिलती है, 1200 1250 हमें नहीं मिलते हैं। हम अपना इसी में गुजारा करते हैं, फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं, जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? कुंदन हरवाल। कब से यहाँ पे बैठ रहे हो, दुकान लगा रहे हो? 40-50 साल हो गई मैडम यहाँ पर। खर्चा पानी अपना निकल आता है? हाँ निकल आता है। वोट वगैरह डालते हो? वोट डालते हैं। क्या लग रहा है इस बार अपने दमोह में माहौल क्या है? माहौल तो मैडम क्या है कि अब जैसा माहौल चल रहा वैसे चल है आदमी, लेकिन क्या है, हम लोगों की दुकान 50 साल से नहीं बनी है। जयंत मतलब ये 6-7 बार जीत चुके। राहुल जी जीते गए, वे भी फिर पंजाब में चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने फूल की टिकट लगाई तो फिर हार करे, फैल रही उनने खीब अनुरोध करे हम उन्हें दुकानों की, कोई नहीं सुनता हम लोगों की। तो फिर वोट क्या, तो भी उन्हीं को दो? तो वोट तो भाई मोदी के हिसाब से है तो भाई चल ही रहा है। मतलब प्रत्याशी नहीं देख रहे, मोदी देख रहे हैं? हाँ प्रत्याशी भी तो बिक चुके थे प्रत्याशी पहले। और दमोह के मुद्दा कहाँ है अपने इतने के? दमोह के हाँ, मतलब का समस्याएं कहाँ है? समस्या का बेरोजगार है। जो फैक्ट्री में जमाने भर के आने थे तो सब चली गई यहाँ से बाहर। कॉलेज मालेज भी आने थे, सब चले गए। दमोह को आदमी सब बेरोजगार है, सब दिल्ली भाग रहा हो। और का मजदूरी करके भी जाए तो बहुत से बहुत 200-250 रुपया, जुराव भी करे 200-250 रुपया। तो 35 साल से तो कमला ही है ना, ये कमला ही है। तो उसी कमल को वोट दोगे? विकास नहीं करेगा? अब क्या करे, मोदी के हिसाब से आदमी जा रहा हो। भाई एक बार बदलो तो राहुल जी आ गए थे मलैया जी की जगह पर, फिर वे भी बिक गए। उसके बाद में फिर उनने फिर फूल की ली, फिर हार गए, वे बिक गए। फिर इस बार फिर उनका लोकसभा का है। हम लोग तो अनुरोध करते हैं कि दुकानें बनाओ, हम लोगों की रोजगार दो। ना लोन देते हम लोगों को, छोटे वर्गों को ना कुछ नहीं। गारंटी ले आओ, कौन की ले आए गारंटी हम लोग? तरवर सिंह लोधी का क्या माहौल जी तरवर सिंह लोधी कांग्रेस वाले तो, अब कांग्रेस वालों को भी चल रहा है, दोनों को चल रहा है। अब जहाँ जहाँ हो जाए, जनता है भाई, जनता हो जहाँ सुविधा में। तो जनता तो आप ही हो ना, आप ही तो सुविधा दे, मांगो तब तो सुविधा दे। तो भाई अब जनता तो सुविधा दे, लेकिन जनता सुविधा को दे रहा दीदी। हम लोग तो सोच समझ के वोट डालने चाहिए। सोच समझ के वोट डालेंगे। पर आगे है जैसा होगा वो तो मोदी के नाम पे भाई चल रहा है अभी। भाई उनने तो किया है, संसार जानता है, तो हम लोग भी भैया जीत जाएंगे तो हम लोग की दुकानें तो बना लेंगे। मलैया जी से भी कह दी कि हाँ बनवा लेंगे। तो मलैया भी तो भी अब कमल वाले हैं। कमल वाले हैं ना, उनसे भी हमने किया था, उनसे कहा, पंजाब वालों से भी कहा, लेकिन कोई नहीं सुनता हम लोगों की। वोट भर चाहना है तो बस अपने वोटों भैया मजबूरी में वोट नोटा पे डाले आप?
नहीं पार्टी होने कोई भी पार्टी है थोड़ी है। पार्टी काम करे चाहे नहीं करे। अब क्या करो जाए भाई, निर्दलीय की तो उम्मीद ही नहीं है दमोह में। निर्दलीय कोई ऐसा दमदार भी नहीं है कि कोई दो ही प्रत्याशी हैं, पंजा या फूल। अब किसका क्या होता है परमात्मा जाने, ऐसा है। बाकी हम लोग बेरोजगार हैं ही, बैठे ही हैं, ना लोन है हम के लिए, ना दुकान जी हैं। 50 साल से ज़्यादा हो गई दुकानों के लिए, कभी नहीं सुनते। नगर पालिका धरी थी आज तक पक्की की, कोई ने परमिशन नहीं दी, ना कोई सुनता है। और ये है कि उठा के और भगा दो उनको। छोटे वर्ग के हैं, चमार है एक बस और हमारे पास छोटे वर्ग के हैं, भगा उनके लिए यहाँ से। गंदगी है, हम लोग गंदगी हैं, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं। क्या कहना चाहते हो सरकार से मांग क्या है? सरकार से मांग हमारी है कि भैया रोजगार ले आओ यहाँ पर दमोह के लिए, दमोह की जनता के लिए। 35 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है दमोह। क्या लगता है व्यापारियों के हिसाब से क्या सुविधाएं रही, या आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? दीदी हम लोग तो यही बोलेंगे कोई अच्छा बढ़िया धंधा हो जाए, कॉलेज 2-3 खुल जाए और उसी संबंध में जैसे डेवलप हो जाए दमोह। एक और समस्या है यहाँ की कि युवाओं को रोजगार तो नहीं है, साथ में बच्चों की शिक्षा की भी कमी है, कॉलेज की भी कमी है। हाँ दीदी बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है कहना आपका कि शिक्षा की कमी है और ज़्यादातर शिक्षा के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है। अब कोटा तो एक हब है, लेकिन उसके बाद भी भोपाल, इंदौर यहाँ तक तो जाना ही पड़ता है दीदी। मतलब विकास की बहुत कमी है। हाँ दीदी, अगर देखा जाए एक नज़र में तो जितना होना चाहिए, जो आज डेवलप हो चुके हैं दूसरे ज़िले, उतना अपन दमोह में नहीं कर पाए दीदी। फैक्ट्री भी एक ही है दीदी, फैक्ट्री तो पुरानी यानी बहुत पुरानी है दीदी, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है दमोह में। कुछ भी नहीं है। अब दीदी हो जाए बहुत अच्छी यानी ये बात रहेगी। तो माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर जनता का, मतलब आपका लोगों के बीच उठ रहे बैठ रहे होगे, 10 लोग आपकी दुकान पे आते हैं, क्या हम समझ में माहौल क्या समझ में? दीदी अभी तो ऐसा कुछ माहौल समझ में नहीं आ रहा है, बाकी अब गढ़ एक विशेष पार्टी का है तो स्वाभाविक है। तो क्या लगता है स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे या अपने राष्ट्रीय मुद्दे, राम मंदिर हो गया, सीए हो नहीं गया? दीदी ऐसा मुद्दा तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, न जल क्या लगता है राम मंदिर का कुछ असर है दमोह की जनता पर? नहीं दीदी, दमोह में तो ऐसा कोई विशेष असर नहीं दिख रहा है दीदी। नहीं दीदी। दादा लोकसभा के चुनाव आ गए, क्या लग रहा हो अपने तो दमोह को माहौल? दमोह को माहौल ठीक ही है और मोदी जी के संपर्क में जाए ठीक। मोदी जी का है, मोदी जी का है। अब मोदी जी ऐसे, अब इनके पास तो कोई ऐसे कोई लीडर बचे ही ना है, सभी पार्टी कांग्रेस में की जो जितनी है में आ गई अपने भाजपा में। अच्छा ये हो गया, और इनने हाँ कुछ कार्य भी किए हैं, सभी काम किए, काम अच्छे किए हैं। जैसे कि आपके हिसाब से क्या अच्छे काम है? जैसे मान लो जल परियोजना है, सिंचाई विभाग के काम किए हैं, और अब तो बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात दे दी पानी। हाँ बुंदेलखंड को दे दी। हमारे यहाँ सीतानगर में बांध बंधा है वो। इस तरह से इन्होंने अनेक कार्य किए हैं, गरीबों को भी किए हैं, लाडली बहना चलाई है। अपन मिल रही कछु कोई योजना हम लोगों को? अब हम लोगों को हाँ पेंशन मिलती है, वृद्ध पेंशन है, जैसे कोई अपंग हैं तो उनके लिए विकलांग पेंशन है, हाँ इस तरह से मिल रही है। हाँ विकास कितना लग रहा हो अपने? राशन मिल रहा हो गरीब लोगों को फ्री। अच्छा। नहीं मिल रहा हो सब चीज आप पे क्या मिल रहा हो? है, हमें नाज मिला था। अच्छा। हाँ आप भी फिर मोदी को ही वोट दे रहे हो? हाँ मोदी जी हैं। मोदी ये देख रहे हो, कहते कि प्रत्याशी ये देख रहे हो? प्रत्याशी भी और मोदी भी तो उनकी लहर चला ही रही। मोदी जी के अच्छे काम कर है, जन पार्टी हम वोट दे सकते आदमी। अच्छा, तो मोदी जी की पार्टी अच्छो काम कर रही है। और हाँ मोदी जी अच्छे काम कर रहा है VIP। अपने दमोह में कैसो का विकास देख रहे हो, कहूँ का कमी देख रहे हो या कुछ? हाँ अब तो कोई कमी नहीं है ऐसी, कोई कमी नहीं विकास में, तो बहुत हन के चल रहा अच्छा, मन अच्छे ही काम कर रहा है, गरीबों को बहुत मदद मिल रही, सब चीज़ें। प्रत्याशी आते हैं तो नहीं आए थे? अब तो नहीं आए कहीं, नहीं आए। एक भी नहीं। कांग्रेस का हाल है? कांग्रेस वे भी अपने चल रहे, अपनी अपनी जगत में सब चल रहा है के, और का अपना अपना बहुत सुधो कर रहा है लोग, जैसे भी पार्टी आ जाए वोट मिल जावे, फिर वहाँ अभ्यास कर रहे हैं। वोट डाला तो आप? हम वोट डाला। डाला। हाँ दादा इस बार दमोह का माहौल क्या है चुनाव को लेकर?
अभी क्या है, दमोह में क्या है कि अभी तो सब दमोह का अगर अपन छोड़ दें, पूरे एमपी में देखें तो भाजपा का ही सबसे ज़्यादा जोर है, भाजपा ही जीतेगी। जी अगर प्रत्याशी की बात करें तो अभी इस समय क्या है कि प्रत्याशी के ऊपर कोई वोट नहीं देता है, वोट जो देता है वो मोदी जी के नाम पे देता है। प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो, लेकिन जो इस समय माहौल है वो सब मोदी के नाम पे वोट जाता है। जी तो आप भी मोदी जी को पसंद करते हैं? जी हाँ। क्या खासियत देखते हैं आप उनमें? अब वो विकास की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले जो सरकारें थी उनके हिसाब से मोदी जी ने अच्छा काम किया, इसलिए लोग पसंद करते हैं। परिवार में किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, सभी को मिल रहा है, वो तो लाडली लक्ष्मी बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, उसका सभी को लाभ मिलता है। और उसी लाभ के कारण एमपी में अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उसी लाभ का बीजेपी को फायदा मिला और इतने बहुमत से वो जीती। मतलब आप कह रहे हैं एक तरफा बीजेपी? जी हाँ, एक तरफा बीजेपी है। अब कांग्रेस में तो भगदड़ मची है। हाँ, तो अब वो तो क्या है कि जो रूलिंग पार्टी रहती है तो अब रूलिंग पार्टी की ओर तो आदमी जाना चाहता है अपने फायदे के लिए, लेकिन जब बीजेपी शासन में नहीं रहेगी, कांग्रेस शासन में आएगी तो बीजेपी के लोग कांग्रेस में जाएंगे, तो वो तो अपने फायदे के लिए राजनीतिक लोग उसका फायदा उठाते हैं। मतलब नेताओं ने तो अपने फायदा ही देखा। अपना फायदा तो वो पहले ही देखेंगे, तभी तो वो नेता। तो सियासत का मंच तैयार हो चुका है और अब हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम की अगली कड़ी में। तो पब्लिक मैनिफेस्टो में हमने जनता से सवाल पूछे, क्या उनकी मांग रही, कौन से मुद्दे उनको लगते हैं जिनको लेकर वो इस बार चुनावी वोट वो डालेंगे, और उन सवालों को अब इकट्ठा करने के बाद हम दलों के बीच आ पहुँचे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता हैं और उन सभी सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। तो सियासी मंच आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता हैं और यहां पर हम जनता के सवाल खोजने की कोशिश करेंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, डिबेट हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी से। क्या लगता है इस बार बीजेपी कौन से मुद्दे लेकर चुनावी रण में है? देखिए, बीजेपी विकास के मुद्दे को ही चुनाव में लेकर आती है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर जो काम चल रहा है वो बीजेपी का वही मुद्दा है, राष्ट्र निर्माण का और जनता के प्रति, जनता के विश्वास का और जनता के काम पर वोट करती है जनता। जनता के काम पर वोट करते हैं, लेकिन जब हमने जनता से बात की तो वो बोल रहे हैं कि 35 साल से यहाँ पर बीजेपी है, लेकिन अभी भी वो रोजगार की समस्या से परेशान है, लोग यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हैं। 35 साल से यहाँ बीजेपी है, 35 साल से यहाँ विपक्ष में कांग्रेस भी तो है। उन्होंने क्या ऐसे मुद्दे उठाए, क्या ऐसी मांग करी, क्या ऐसे आंदोलन किए जिससे हम लोगों को उनकी सुनने पड़े और आगे काम करना पड़े। कांग्रेस भी तो है, उनसे पूछे 35 सालों में उन्होंने क्या मुद्दे उठाए। हम लोगों से जितना बन पड़ा, जितना जनता की आकांक्षाएं थी वो काम किए। आदरणीय मलैया जी 35 साल से यहाँ रहे हैं, आप जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में पूछिए, उन्होंने पर्सनली और पार्टी की तरफ से भी भोपाल में गरीबों के विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ, उनके इलाज स्वयं जितनी उनकी निधि थी उससे करवाए हैं। और भी अगर हम देखें तो पहले हमारा ज़िला जो है पिछड़ा रहा, बीड़ी उद्योग यहाँ पर होता था, लेकिन 35 साल की जब हम बात करते हैं या विपक्ष जैसे बात करता है किसानों की, तो किसानों की बेसिक नीड है 4 खेती करने के लिए। एक, सड़क अच्छी हो, दूसरी पानी पर्याप्त मिले, तीसरी बात उनके लिए बिजली मिले खेती करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आज की डेट में आप देखिए लगभग 70% एरिया दमोह का जो है इन चीज़ों से कवर हो चुका है। तो किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। इसके अलावा आप लाडली बहना योजनाएं देख लो तो वो भी किसान की महिलाओं के पास जाता है। इसके अलावा आप सिंचाई परियोजनाएं देखिए, नल जल परियोजनाएं देखिए, इन सारी परियोजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार ने, आदरणीय मलैया जी ने और हमारी भाजपा के विभिन्न नेताओं ने सरकार जनता तक पूरी योजनाओं को ले जाने का काम। यानी आप कह रहे हैं कि जनता तक योजनाएं पहुंचाई गई हैं। हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष ने मुद्दा बहुत जोरों से नहीं उठाया, इसलिए हम मांगे पूरी नहीं। ऐसा नहीं है। 35 साल से भाजपा का विधायक रहा यहाँ और 15.5-17 साल मंत्री रहे। आज जो केंद्र में मंत्री थे सांसद जी, इनसे ये तो पूछिए कोई एक भी योजना यहाँ लाए। मोदी जी के साथ बैठते हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी। जनता ने, हम सब ने सोचा था बड़ा नेता है, इसे जिता दो। दमोह की जनता ने जिताया, सिर्फ बेला ताल भर साफ करते रहे आप बताएं। इसके पहले दमोह के अंदर एक फैक्ट्री है, माइसेम सीमेंट फैक्ट्री। लोग मजदूरी को भी बाहर दिल्ली पलायन करके जाते हैं मजदूरी करने। एक फैक्ट्री डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, वो भी प्रभु नारायण टंडन जी ने यहाँ से
चुनाव को छोड़कर बीबी गिरी के लड़के शंकर गिरी को चुनाव लड़ाया तो वो फैक्ट्री कांग्रेस की देन है। 35 साल हो गए ये चुनाव। कह रहे किसानों के लिए पर्याप्त सुविधा की हमने। क्या सुविधा की? बुंदेलखंड पैकेज से पैसा आया था, माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था, हजारों करोड़ रुपया दिया था। आप बताएं, वो पैसा पूरा ये खाते रहे, मंत्री पद बदलते रहे। आज मध्य प्रदेश शासन में जयंत मलैया को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? आप बताएं। जयंत मलैया जी ठीक है, आप कह रहे काम किया, उनने लोगों के इलाज कराए, आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया? आपने गोपाल भार्गव को मंत्री क्यों नहीं बनाया? आपने भूपेंद्र सिंह को मंत्री क्यों नहीं बनाया? प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से आके यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ के लोगों की। अगर हम कांग्रेस के मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे इस बार लोकसभा में रहने वाले हैं? कांग्रेस लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा दमोह लोकसभा के लिए बेरोजगारी है। जो यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है। और दमोह का विकास सारे स्तर से शून्य हो चुका है। लोकसभा में हमारे यहाँ 10 साल से केंद्रीय मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे, कहने को कि हम दमोह में बांदकपुर कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन आप देखिए कि केंद्र में इतने बड़े मंत्री होने के बावजूद भी वो बांदकपुर को कॉरिडोर नहीं बना पाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बांदकपुर को गोद लिया था, गोद लेने के बावजूद भी वो वहाँ पे एक सड़क नहीं बना पाए। ये सबसे बड़ी भाजपा की विफलता है कि उसके बावजूद भी, मंत्री होने के बावजूद भी वो 10 साल में एक बेलाताल गोद लिया तो वो बेलाताल साफ नहीं कर पाए। उनके घर के आसपास का एरिया देखिए, सबसे गंदा एरिया उनके घर के आसपास का है। जटाशंकर उनके गृहनगर का वार्ड है, सबसे गंदा वार्ड जटाशंकर है। यानी कि पर्यटन स्थल का विकास नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। देखिए, सबसे प्रथम तो इनको बताना चाहते हैं कि पासपोर्ट जो है कार्यालय है, उन्हीं के कार्यकाल में माननीय उस समय जो हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री थे आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब, उन्हीं के समय चालू हुआ। जहाँ तक इन्होंने बोला है भी कि हाँ ये विकास करने, वो जल विभाग भी उनके पास था। तो आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया के अलावा हम सिर्फ अपने दमोह लोकसभा की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में पाइपलाइन बिछा के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और नल जल योजना के तहत ऐसे कोई गांव नहीं बचा है जहां पे व्यक्तिगत तौर पर घर घर में पानी के माध्यम पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। ये सब माननीय प्रहलाद पटेल जी के कार्यकाल के समय की बात है, उसी समय काम हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रहलाद जी के समय हुए। संस्कृति विभाग भी यहाँ आया। और वर्तमान में देखो तो मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कुछ देर बाद बोलेंगे तो मेडिकल ओवर ब्रिज है। बहुत सारे काम हैं जो प्रहलाद जी पटेल जी के समय और माननीय जयंत कुमार मलैया जी के समय हुए। आप देखते हैं कि दमोह शहर डब्बों का शहर कहलाता था बहन जी, और आज पीले डिब्बों का शहर कहलाता था। आज इसको निजात दिलाने का काम माननीय मलैया जी के कार्यकाल में ही ये संभव हुआ है। चहुमुखी विकास हो रहा है बोल रहे हैं। विकास केवल कागजों पे हो रहा है। जैसे माननीय भाई साहब ने कहा रुक्मणी माता जी चोरी हो गई थी, तो क्या उस समय जयंत मलैया जी को पता नहीं था ये चोरी हो गई? उस समय वो विधायक थे, यहाँ से मंत्री थे, उनके कार्यकाल में चोरी हुई। जो मूर्ति आई है वो मूर्ति नहीं है जो चोरी हुई थी, वो आप ये बोल रहे, आप इसको गारंटेड बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं आप डॉक्यूमेंटेड करो आप। नहीं, टोटल गलत बात है ये टोटल गलत बात है। मैंने 84-85 में वो मूर्ति देखी है, वो नीले तरीके की बात। मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ आपसे। मैडम देखिए, भारत का सबसे गंदा शहर दमोह को चुना गया, ये हमारा दुर्भाग्य है। 35 साल आप सांसद रहे, 15.5 साल आप मंत्री रहे। इस रुक्मणी माता पे मैंने एक कविता बनाई थी। कांग्रेस ने क्या चोरी हुई थी? क्या एक आंदोलन किया? क्या किसने आंदोलन किया? हिंदू संगठन लगे रहे ज्ञापन देने में। हमें इन्होंने है ना सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिफिकेशन डाला था। उन्होंने बोला था कि श्री राम भगवान को एक काल्पनिक चरित्र घोषित करो। इसके पीछे एक बड़ी साजिश ये थी, इसमें विदेशी साजिश थी। ये हमेशा चीन से चंदा लेते रहे। 2008 में राम मंदिर का विरोध। मैडम विरोध राम मंदिर वाली बात नहीं है। राम मंदिर का हम सदियों से सपोर्ट करते आए हैं और राम मंदिर, राम आस्था के केंद्र है हमारे। लेकिन हम इन ढोंगी हिंदुत्व भाजपा से ये पूछना चाहते हैं कि आपने राम का समर्थन तो किया, राम मंदिर बनाया, लेकिन उसके पहले 2014 से लेकर न्योता मिला था ना आपको, आप गए नहीं। 2014 से 2016 के बीच में आपने गाय काटने वाली कंपनी से, ई-कॉमर्स कंपनी से आपने 250 करोड़ का चंदा लिया। ये गौमांस खाने के बराबर है। जो गौमाता को काटने वाली कंपनी से चंदा खा सकता है तो वो मेरे लिए गौमांस खाने के बराबर है। ये बिहार में राहुल गांधी जी लालू यादव के घर पे मांस बना रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि हमें अपनी बहन जी को भी भेजना है। पितृपक्ष के समय में इनसे पूछो, इनके बूचड़ खाने जब से बंद
हुए हैं जब से ये बौखला गए हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम लोग स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि हम लोग 4 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं दमोह। अगर इनमें से कोई व्यक्ति विश्वास से बोल दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, कोई बोल नहीं सकता। कोई प्रतिक्रिया देना चाहेगा? देखिए, ईडी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे पास चुनाव आयुक्त नहीं है, तो हम कैसे विश्वास से बोल पाएंगे कि हम 400 पार ला रहे हैं। कांग्रेस का इस बार मैनिफेस्टो आया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया है कि 8,500 रुपए महीना देंगे हम महिलाओं को। कमलनाथ जी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया था मध्य प्रदेश में, जब सरकार उनकी आई थी 18 में कि हम 4-4 हजार देंगे। आप भी तो कह रहे थे 3,000 देंगे, 1250 पे अटक गए ना। धीरे धीरे 3,000 बढ़ाएंगे। हमने ये कहा था, हम धीरे धीरे 1000 से चालू किया था, 12,500 में पहुंचे। हमने कहा था धीरे धीरे उसको 3,000। कई महिलाओं के नाम भी कट गए, कई हितग्राही महिलाएं थी जो कह रही थी पहले हमारे नाम थे, अब उनको पैसे ही नहीं मिले। तो उसको वेरिफिकेशन होगा, जो पात्र नहीं होगा उस समय जनता के साथ इनके नेता, सर्वमान नेता, युवा नेता, इन्होंने बोला था कि 10 दिन में सरकार बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुख्यमंत्री बदल लेंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, इन्हीं के नेता ने इन्हीं की मुख्यमंत्री को बदल दिया और पूरी सरकार ध्वस्त होगी। इनके 20-25 विधायक हमारी पार्टी में आ गए और वहाँ सरकार गिर गई और अब कभी बनेगी नहीं। कभी सरकार नहीं बनेगी। एक ये भी लग रहा है कि कांग्रेस के सारे नेता इस साइड के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। देखिए मैडम, ये मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आप पूरे क्षेत्र में घूम के देखिएगा, कहीं भी इनका प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मैं भी योग्य व्यक्ति हूँ, मुझे वोट दीजिएगा। मोदी जी के नाम पे ये वोट मांगते हैं और उनकी गारंटी पे मांगते हैं। और मैं शायद बहुत अच्छी बात होगी अगर मेरे मित्र बता दें, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख सबके खाते में आए थे। भाजपा के लोगों के आ गए होंगे शायद। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर वर्ष देंगे। हो सकता है इनके आ गए हो मैडम, हो सकता है इन्होंने कहा था काला धन आ गया है, आ जाएंगे। और ये अभी किसानों की बात आई है, आपने कहा था हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। अभी किसान शांत रहा, बिल्कुल 3100 रुपये तक का ये सोचता रहा किसान की हो सकता है अगली बार देंगे। जैसे ही गेहूं खरीदी की बात आई, आप 2200 रुपये आ गए। इनकी बुद्धिमत्ता इतनी समझ लो। मोदी की गारंटी बता रहे हैं अब हम इनको, मोदी की गारंटी। आवास योजना है ना, कई लोग गरीब परिवार के लोग छत टपकने में सोते थे, आज उनके घर देखा ना, आवास योजना बना है और इतना मजबूत बना है कि शायद आपकी पार्टी के किसी ने किला नहीं बना के दिया होगा। ये मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप ये भी बताएंगे मुझे कि नगर पालिका में मैडम अभी आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी पहली किस्त आई, उसके बाद किस्त ही नहीं आई। ये जिन गारंटी की बात करने वाले लोग हैं, आपको बता दूं, मैं नगर पालिका में जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनु मिश्रा जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, तब ये पीले कुप्पों का सिस्टम खत्म हुआ है। हमारे बीच एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर महिलाओं को लेकर ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए। आप एक पार्टी से भी बिलोंग करती है, लेकिन उससे पहले एक महिला है। बतौर महिला अगर मैं आपसे पूछूं तो महिलाओं को लेकर ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए? जैसे महिलाओं के लिए देखा जाए तो यहाँ पे उतना रोजगार की भी व्यवस्था नहीं है, और महिलाओं के लिए बात की जाए तो जैसे नियम कानून होते, जैसे बाहर दिल्ली में बहुत सुरक्षा है महिलाओं के लिए, उतनी एमपी में उतनी सुरक्षा नहीं है महिलाओं के लिए। कामगार जो महिलाएं वो पलायन के लिए बाहर जाती हैंगी, ऐसी इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हैंगी। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के हिसाब से अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो महिलाओं को ऐसे कौन सी सुरक्षा प्रदान है? महिलाओं को सुरक्षा जैसे बोला गया है कि कोई भी महिला रहती है उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगी, और जैसे रोजगार पे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी देखा जाए तो 2016 से काफ़ी वैकेंसी महिलाओं के लिए नहीं आई है। एसआई की पोस्टें देखी जाए तो 2016 से बैन है, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। इस तरीके से महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे यदि कांग्रेस सरकार बनती है। तो इस लोकसभा चुनाव में जो चुनाव होने वाला है, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी को लेकर अब हम चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे? देखिए मैडम, चूँकि राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, निश्चित रूप से जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर जाती है, परंतु चूँकि हम यहाँ से अपना प्रतिनिधि भेजते हैं तो हमारी ये अपेक्षा रहती है कि वो हमारी स्थानीय आवश्यकताओं को भी ऊपर रखेगा। जैसे की बात आई थी उद्योग धंधे की, उद्योग धंधे के नाम पर हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो उद्योग धंधों के लिए काम करे, हमारे जिला चिकित्सालय की व्यवस्था देखे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी वहाँ पे और लोगों को भी इलाज मिल सके। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूँकि बच्चों की बात आई है तो बच्चों के भविष्य को लेकर हम जब चिंतित होते हैं, क्योंकि दमोह में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर हम अपने बच्चों को 12वीं के बाद शिक्षा दिला सकें और वो कुछ रोजगार ले सकें। तो इस पर भी काम होना चाहिए कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आए उसके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें। शिक्षा और रोजगार प्रमुख। मैडम, हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, ये मैनिफेस्टो बार बार बोल रहे हैं, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्टो बना क्यों रहे हैं, जब ये अपनी
जीत के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहे तो मैनिफेस्टो क्या बना रहे? 273 सीट जीत के लिए चाहिए और 230 पर कांग्रेस लड़ रही है। तो इनका सिर्फ मेन मुद्दा है कि ये भाजपा को बस हराने की बात करते हैं। 245 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं 445 पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला? कांग्रेस के ही व्यक्ति को टिकट दे दी, कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दे दी। क्या इनमें कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं था भाजपा का? अब की बार 400 पार का क्या रिप्लाई है? कोई 400 पार नहीं। हम अब की बार 400 पार बिल्कुल एक्सेप्टेड है। अगर जनता इनको दे दे तो हम अब की बार 400 पार के लिए हम इनसे वोट 400 पार का हम जवाब दे रहे हैं। अब की बार पेट्रोल 400 पार होगा, आप चिंता मत कीजिए, इनकी सीटें पार। पेट्रोल 400 नहीं, पेट्रोल 1000 हो जाए, लेकिन वोट पड़ेगी रामचंद्र जी के चरणों में। कांग्रेस की बौखलाहट साफ नजर आ रही है मैडम। आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। उसी तरह जो हम लोग का नारा है 400 पार, वो लोकसभा में पूरा होगा। आदरणीय राहुल भाई 8 लाख से अधिक मतों से विजयश्री होंगे। कांग्रेस की बौखलाहट आप देख सकते हैं, साफ समझ में आ रही है। सबसे पहले मैं क्रम से उनके एक आरोप का जवाब दूंगा। पहले उन्होंने कहा बेरोजगारी का मुद्दा, उन्होंने कहा कि डायमंड सीमेंट फैक्ट्री हमारी देन है। ठीक है, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री आपकी देन थी, लेकिन उसमें क्या हमारे लोकल लोगों को उतना रोजगार मिल पाया? नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके नेताओं ने पैसे गिना लिए उनसे। नंबर 1। नंबर 2, रहा लोकसभा चुनाव का, तो ये राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको पता है जिस प्रकार से मोदी ने इस देश के अंदर काम किया है, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे विश्व गुरु बनाने की भारत की मुहिम हो, इन सारी मुहिम में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लगे हैं, उन्होंने आम जनता के दिल में अपना स्थान बनाया है। हमारे यशपाल भैया कह रहे थे राम के चरणों में इस बार वोट जाएगी, निश्चित जाएगी। हर एक भारतीय का ये सपना है। इस बार कहीं कोई चलने वाला नहीं है। आप तो 400 की बात कर रहे हैं, आपको ये जान के बड़ी दिक्कत होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि 500 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की सीटें पहुंच जाएं। आप बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुन रहे थे, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सुन रहे थे। अगर हम बीएसपी की बात करें तो क्या रणनीति के साथ इस बार चुनावी मुद्दा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमारे पार्षद जी ने कहा श्री राम के चरणों में वोट जाएगी, हम लोग उनका आदर करते हैं और सब लोग श्री राम के भक्त हैं। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने शिक्षा पर क्या किया है। आज करीब भारत के अंदर 66,000 शासकीय स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उसके अलावा आज भारत की डीजीपी देखिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अब तो इनके सांसद खुलकर कहने लगे 400 पार और संविधान खत्म। तो मेरा मानना है, अरे खुल के प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। मीडिया आपकी जो मीडिया खरीदी हुई मीडिया है, उसी ने चिल्ला के कहा। मोदी जी ने ईडी को खरीद लिया है, पूरी मीडिया को खरीद लिया है। आज जो बॉन्ड घोटाला विश्व का सबसे बड़ा बॉन्ड घोटाला है, इसको जाकर ईडी क्यों नहीं इनको छाप रही है? केवल ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ ये लोग बाबा साहब का सम्मान कहने के लिए करते हैं। आज इनकी मंशा है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो इनको संविधान पर खतरा है, संविधान खत्म करने की इनकी पूरी नीयत है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे इस बार इस लोकसभा चुनाव में काफी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, दमोह की बात करें, तो पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है, क्योंकि यहाँ पर लोधी बनाम लोधी का नारा है। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं प्रीता उपाध्याय, दीक्षित, BSTV दमोह।